आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप से आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप ग्रो ऐप से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन दिख जाएगा और इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो जितने नंबर्स लिखे होते हैं उतने ही आईपीओ अभी ओपन है और इन आईपीओस में अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 आईपीओ ओपन है। यहाँ पर आप ऑल को सेलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पर सभी आईपीओस आएंगे और इन आईपीओस में अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभी लास्ट डे पर आईपीओ है, मतलब आज ही जो आईपीओ बंद हो जाएंगे, उनमें यहाँ पर लास्ट डे लिखा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 4 में लास्ट डे लिखा हुआ है। तो अब आपको जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वो अप्लाइड में दिख जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है और उसमें आपको शेयर्स मिले या नहीं मिले ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। मैंने इन आईपीओस में अप्लाई किया है लेकिन मुझे इनमें अलॉटमेंट नहीं मिला है। क्लोज्ड आईपीओस में आपको सभी क्लोज्ड आईपीओस दिख जाते हैं जो ओपन थे लेकिन अभी वो क्लोज हो चुके हैं, और अपकमिंग में आपको वो आईपीओ दिखते हैं जो अभी आने को हैं। तो यहाँ पर ओपन में आप आएंगे अप्लाई करने के लिए। अब आपको जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है सिंपली उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस आईपीओ की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे ये कंपनी का नाम है, आज लास्ट डे है, 5 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा और आज 5 दिसंबर है। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इतने की करनी पड़ेगी, इतना प्राइस रेंज रहेगा। 3 तारीख को ओपन हुआ था, 5 को ये क्लोज हो जाएगा, 8 को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा सभी को और 10 को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इतने करोड़ रुपए ये मार्केट से लेने वाला है और एक लॉट में आपको 120 शेयर मिलेंगे। मतलब जब आप इतने रुपए का अप्लाई करेंगे तो आपको 120 शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाता है कि अगर आप रेगुलर से अप्लाई करेंगे तो आप इस प्राइस रेंज से इतने रुपए तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय से अप्लाई करेंगे तो आप इस प्राइस रेंज में इतने रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में अप्लाई करेंगे तो आप इस प्राइस रेंज में इस बीच में, मतलब जितने भी रुपए का अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि कितना किसने सब्सक्राइब किया है। जो आईपीओ जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होता है उसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको बता दिया जाता है, इसके फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं, प्रोस एंड कॉन्स मतलब इसकी अच्छाई और बुराई यहाँ पर दिख जाती है। और इसके बाद अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप रेगुलर से, एम्प्लॉय या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किससे अप्लाई करना चाहते हैं। मैं रेगुलर से अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉट में 120 शेयर्स मिलेंगे। 2 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 240 शेयर्स मिलेंगे और उसके लिए कितना अमाउंट आपको अभी पे करना पड़ेगा वो भी आपको दिख जाता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 118 से 124 का बिड प्राइस रहेगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्राइस भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको 118 पर अप्लाई करना है तो वो प्राइस डाल देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे तो इस प्रकार से यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डाल देंगे और उसके बाद आपको अपनी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करना है। अगर आप किसी दूसरे की बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी ही यूपीआई आईडी डाल देना है। जैसे मैं फ़ोन पे चलाता हूँ तो मैंने यहाँ पर फ़ोन पे की यूपीआई आईडी डाल रखी है। अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे में जाएंगे, वहाँ पर आपको आपकी यूपीआई आईडी दिख जाएगी। पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम में भी आपको आपकी यूपीआई आईडी दिख जाएगी और फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे में दिख जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगा और इसके बाद आपके यूपीआई ऐप में एक रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी पेमेंट करने की, तो उस पेमेंट को आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आ गई है। इसके बाद सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको फ़ोन पे पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। सिंपली आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी बैंक का यूपीआई पिन डाल देंगे और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालने के बाद सही के उन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपकी जो पेमेंट है वो डन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर अभी थोड़ी देर में स्टेटस चेंज हो जाएगा कि आपने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट का वेट करना है।
यहाँ पर मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर अभी ग्रीन टिक लग जाएगा। बस उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अलॉटमेंट का वेट करना होगा। 9 तारीख को यहाँ पर अलॉटमेंट होना है। शायद मैं आपको एक बार फिर से देख करके बता देता हूँ कि अलॉटमेंट कब होना है। तो 8 तारीख को अलॉटमेंट होना है। तो जब अगर अलॉटमेंट होगा तो उसमें अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो जो आपने अभी ऑटो पे पर पेमेंट की है वो पैसे आपकी बैंक से कट जाएंगे और यहाँ पर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट में शेयर्स नहीं मिलते हैं, मतलब अलॉट आपको नहीं होता है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि जो पैसा आपने अभी ऑटो पे पर सेट किया है वो फिर से आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा और आपके बैलेंस में दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से ग्रो ऐप से आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब आपको सिर्फ अलॉटमेंट का वेट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।